हेलो डियर बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स। सबसे पहले हम लोग ये कोशिश करेंगे कि डेली लाइफ में वेक्टर्स का क्या सिग्निफिकेंस है। तो वेक्टर्स के कंपैरिजन में एक क्वांटिटी आती है स्केलर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द मीनिंग ऑफ स्केलर्स। स्केलर्स क्वांटिटी वो हैं विच रिक्वायर न्यूमेरिकल वैल्यू विथ अ पर्टिकुलर यूनिट, मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ NU which we have studied in units and measurement. So scalars are those quantities which are described by their numerical value with a proper chosen unit. So if a quantity is described as n into u, then it will be called as scalar quantity. As the name implies, the name is derived by scale, and whenever we use a scale gives us reading in the form of NU. For example, we take height of a person. आपने रिप्रेजेंट किया 1.6 मीटर, ठीक है। मम्मा ने बोला परचेज शुगर फ्रॉम द मार्केट। मम्मा ने ये नहीं बताया कि हाउ मच शुगर। आप अपने आप जाते हैं और यू परचेज 2 kg शुगर। So in both the cases this is a number and these are the proper units. Definitely आप 2 ग्राम शुगर नहीं लाएंगे मार्केट से, है ना, बिल्कुल लिटिल अमाउंट है वो। सो बट वेन एवर वी नीड अ केमिकल पाउडर वी नीड इट्स डोज इन ग्राम और मिलीग्राम। सो एक ऐसी क्वांटिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्रॉपर यूनिट, तो इट विल बी नोन एज स्केलर्स। सम एग्जाम्पल्स आर, जो आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उसमें से मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो 6 क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, these quantities are scalars and only the luminous intensity is the vector quantity. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग डिस्टेंस, बिकॉज डिस्टेंस इज़ सेम एज लेंथ। नेक्स्ट लिया आपने स्पीड, डिराइव्ड क्वांटिटी है बट इट नीड्स ओनली द मैग्नीट्यूड। जैसे आप और आपका फ्रेंड दोनों एक साथ 2 बाइक्स को ड्राइव कर रहे हैं। सपोज माई क्वेश्चन इज़ हु इज़ ड्राइविंग एट द फास्टर स्पीड, वर्ड बोला मैंने। सो यू विल जस्ट कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स। मीन्स सपोज योर फ्रेंड इज़ मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड एंड यू आर मूविंग एट 8 मीटर पर सेकेंड, तो कौन फास्टर हुआ? इसके लिए हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं है, provided both are moving parallel to each other or anti-parallel to each other. That thing is irrelevant because we are just comparing your speeds. Next point we can take area, scalar quantity, direction is not needed, density, work, energy, power, electric and magnetic flux एक्सेट्रा। तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फॉर द स्केलर्स क्वांटिटीज़। इन लास्ट वी विल बी डूइंग अ स्मॉल असाइनमेंट ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट आई एम टेकिंग द वेक्टर क्वांटिटीज़। तो अभी तक आपने जो डेफिनेशन पढ़ी हुई है वेक्टर्स की,
in 9th or 8th or 10th class. That is the physical quantities which need magnitude and direction both are called as vector quantities. But trust me, this definition is 99% wrong definition, because not only the magnitude and directions are needed, but the quantities which obey addition law of vectors as well as having magnitude and direction are known as vector quantities. So let's move on vectors. So vectors are those physical quantities which need magnitude, direction as well as, note this point, as well as they obey addition laws of vectors. अब क्वेश्चन ये उठता है फॉर योर न्यू इन्फॉर्मेशन दैट व्हाट आर एडिशन लॉज ऑफ वेक्टर्स. तो इसको हम लोग इनसाइड अभी कुछ देर में समझेंगे. सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल, वेरी बेसिक एग्जाम्पल इज डिस्प्लेसमेंट. मीन्स द डिस्टेंस इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन. सपोज आपने एग्जाम्पल दिया कि आई गो एवरी डे फ्रॉम हाउस टू माई स्कूल. ठीक है, और आपने एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया मुझे, फ्रॉम हाउस टू माई स्कूल एट 6:45 AM. आप मॉर्निंग में घर से अपने स्कूल जाते हैं. अब सपोज़ घर से आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है that is 2 kilometer, it is nearby. So 2 kilometer, and what is the direction from house to your school? So suppose we take direction map. Origin, एक आपको फिक्स लोकेशन लेना ज़रूरी है जिसके रिस्पेक्ट में आप बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को बताएंगे. So the intersection point of direction map is called as the origin, whose displacement is assumed to be 0. This direction is denoted by east, this is west, north and south. So this board is on my north side, this is my east side, this one is west side and the back side is the south side. इसके अकॉर्डिंग हमने इंटरसेक्शन पॉइंट को डिनोट कर दिया ओरिजिन. अब सपोज दिस इज़ योर हाउस, दिस इज़ योर हाउस एंड दिस इज़ स्कूल. तो आपने जैसे ही इन दोनों को ज्वाइन किया, आपको इस वेक्टर की लेंथ मिल गई 2 किलोमीटर. बट डेफिनेटली आप 2 किलोमीटर को किसी नोटबुक में प्रेजेंट नहीं कर सकते. तो फॉर दिस, फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर on the notebook, you have to choose a particular scale. ठीक है, एक स्केल आपको चूज़ करना पड़ेगा. सो लेट्स चूज़. सो डेफिनेटली हम 2 किलोमीटर को किसी भी नोटबुक में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि 2 किलोमीटर तो ग्राउंड पर कवर करने वाला डिस्टेंस है. सो लेट्स चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल ऑन द ग्राफ पेपर हैविंग x एक्सिस एंड y एक्सिस. ग्राउंड 2D होता है हर समय, लेवल्ड ग्राउंड. तो लेट्स एज्यूम 1 किलोमीटर एज 1 सेंटीमीटर. तो हमारे घर से स्कूल तक का जो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो हम इस वेक्टर को पैरेलल ट्रांसलेट करके ग्राफ पेपर में 2 सेंटीमीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जब भी आप एक वेक्टर को पैरेलल ट्रांसलेट करेंगे टू इटसेल्फ, देन वेक्टर को कोई भी हार्म और लॉस नहीं होगा. सो नाउ दिस इज़ ड्रॉन वेक्टर
for suitable vector in the graphical notebook or ordinary notebook you can make the sections. ठीक है, तो अब एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप, हाउ टू सिम्बोलाइज अ वेक्टर. सबसे पहले मैंने लिया OS, तो दिस इज़ वन ऑफ द वे, ये एक तरीका हुआ. दूसरा वे है आप ये एरो हेड मत लगाओ, जस्ट पुट अ हॉरिजॉन्टल बार. Third way is which is given in NCERT. You can choose any small symbol. Suppose I choose A. तो this A will be bold letter. सिर्फ bold होगा, NCERT में सिर्फ bold letter होगा ये A, और आपको इसके ऊपर कहीं पर भी एरो हेड या फिर बार नहीं दिखेगा. सो इन बोथ पार्ट्स 11th एज वेल एज 12th इन 4 बुक्स ऑफ फिज़िक्स यू विल गेट स्मॉल बोल्ड लेटर्स एज वेक्टर क्वांटिटीज़ इन NCERT. ठीक है, अब लेते हैं हम कि एक वेक्टर को जब आप दूसरे वेक्टर से कंपेयर करेंगे तो आप क्या बोलते हैं. एज आई हैव रिटन कंसेप्ट हियर, that concept is called as equal vectors, जो आ जाएगा हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में. इन टाइप्स ऑफ वेक्टर द वेरी फर्स्ट टाइप इज अ यूनिट वेक्टर. द नेम suggests that if the magnitude of a vector is 1 and it has a specified direction, तो आप उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर. फॉर एग्जाम्पल x एक्सिस, y एक्सिस, ये है तुम लोगों का घर, तो हम लोगों ने इसको ओरिजिन एज्यूम किया. दिस इज़ हाउस. मूवी जाना है, ये है आपके पास मल्टीप्लेक्स, सपोज आइनॉक्स. आपके घर से आप एक वेक्टर यहाँ तक ज्वाइन करेंगे, एरो लगा देंगे इस पर, दिस इज़ एन एरो, वेक्टर बन गया. लेट्स एज्यूम द डिस्टेंस OI मीन्स द मॉड्यूलस ऑफ OI इज़ 7 यूनिट. ठीक है, 7 इक्वल पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट पार्ट हम पहुंच गए आइनॉक्स. किसी भी एक पार्ट को जब आप चूज़ करेंगे, ये पार्ट चूज़ किया तो ये 1 यूनिट का पार्ट एक यूनिट वेक्टर हुआ. सपोज़ मैंने ये पार्ट चूज़ किया तो ये भी सेम डायरेक्शन दिखा रहा है मुझे, but its magnitude is equal to 1. So every of the part is called a unit vector along the direction of OI, where I stands for Inox Theatre. Next is unit vector is always shown by putting a cap over it. तो आपको जब भी कैप मिल जाएगा means that is the symbol for यूनिट वेक्टर एंड इट्स फॉर्मूला विल बी, अगर मैं वर्ड्स फॉर्म में फॉर्मूला लिखूं, दिस इज़ वेक्टर इटसेल्फ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. तो हाउ कैन वी राइट इट, OI इस एग्जाम्पल का वेक्टर है हमारे पास, और मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करते हैं हम वर्टिकल बार्स से, या फिर आप सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड्यूलस के लिए, दिस इज़ ओनली OI, सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अलाउड. तो सपोज आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर along OM vector, where OM vector is given as 6i plus 8j.
I and j are the orthogonal unit vectors along x axis and y axis. तो इसमें जैसे ही आप पहले मॉड्यूलस निकालेंगे, OM वेक्टर इज़ अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू 10 यूनिट. ठीक है, 10 यूनिट का एक वेक्टर आ गया आपके पास. नाउ OM unit vector is vector itself upon its modulus. तो vector itself is 6i plus 8j divided by 10. अब इस 10 को आप दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे एंड कट इट बाय 2. सो दिस इज इक्वल टू 3/5i प्लस 4/5j. ये हो गया आपके पास यूनिट वेक्टर. एंड इसको सपोज आपने रिप्रेजेंट किया स्मॉल p, देन यू हैव टू पुट अ कैप ओवर p टू शो दैट इट इज़ अ यूनिट वेक्टर. और आपके पास एक ऑर्थोगोनल ट्रायड सिस्टम होता है जिसमें i, j एंड k आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. नाउ सेकेंड टाइप इज़ द नल वेक्टर. Null vector means a vector whose magnitude is 0 and as well as no specified डायरेक्शन. जैसे एक माइलस्टोन है, माइलस्टोन मीन्स जिस पर पर्टिकुलरली लिखा होता है कि योर डेस्टिनेशन इज़ हाउ मच डिस्टेंट नाउ, तो उस पर बाय वे पॉसिबल है, बट दैट ऑलवेज रिमेन्स स्टेशनरी. सो पर्टिकुलरली फॉर द नल वेक्टर, इनिशियल पॉइंट एज वेल एज द टर्मिनल पॉइंट, ये जो दोनों पॉइंट्स होंगे वो एक ही पॉइंट पर लाई कर जाएंगे. सो इट मीन्स दे विल कोइंसाइड. तो मान लो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया x और ये दिखाया y. दिस इज़ 0. नाउ वी आर शोइंग अ पॉइंट. सपोज दिस पॉइंट इज़ 3,0. तो इस पर्टिकुलर अगर पॉइंट का वेक्टर लेंगे हम, तो इस पर एक वेक्टर ऐसे पहुंच सकता है, ऐसे. ठीक है, और दूसरा वेक्टर अगर हम यहाँ से लेते हैं 6,0 से, तो दैट वेक्टर में रीच हियर s. सो बोथ एरोज को इनसाइड. तो आप बोल देंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को कि दिस इज़ पर्टिकुलर पॉइंट को दैट दिस इज़ अ ज़ीरो वेक्टर. एंड दूसरे एग्जाम्पल में एज्यूम करो p q के पास आता जा रहा है और धीरे धीरे आते आते वो q पर कोइंसाइड हो जाता है. सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ p q वेयर p एंड q आर सेम पॉइंट. सो दैट इज़ ऑब्वियसली आंसर, दैट इज़ अ पॉइंट. और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ नो ब्रेड्थ, तो दैट मेक्स द कंसेप्ट ऑफ नल वेक्टर. ठीक है, अब मैंने कुछ आपके लिए असाइनमेंट लिखा हुआ है. यू हैव टू गिव दीज आंसर्स कि आप जब ए वेक्टर में नल वेक्टर को ऐड करेंगे तो व्हाट विल यू गेट. तो इस टाइप के असाइनमेंट में एक बात का ध्यान रखना है, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी विच वी हैव स्टडीड इन यूनिट्स एंड मेजरमेंट, कि द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज दैट ऑफ डायमेंशंस ऑन द राइट हैंड साइड. सो श्योरली if left hand side is a vector quantity, right hand side is also a vector quantity. तो आप इसका आंसर जो देंगे a वेक्टर देंगे, नॉट ओनली a. तो वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर विल बी डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन. नाउ द आंसर फॉर दिस अपने आप निकालेंगे आप. फॉर दिस these three are very easy. We will discuss this question, a vector plus b vector plus c vector in a closed figure. So how we can draw this closed figure का meaning a vector, b vector, c vector. ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं.
अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप कोई भी चीज़ को लेने के लिए बहुत परेशान होते हैं बिकॉज सर्टन टाइम्स पर ही शॉप्स आर ओपन. सो सपोज यू स्टार्ट फ्रॉम योर होम, go to a particular shop, let that shop is closed, then you change your path, go to another shop. आप उस शॉप में जैसे ही पहुँचे, आपने वेक्टर बी कवर किया और उसके बाद में आप इस पॉइंट पर पहुँच गए एंड यू आर एबल टू फाइंड दैट आर्टिकल फॉर विच यू आर सर्चिंग फॉर, एंड नाउ फ्रॉम दिस शॉप you will return to your home. So you start from your home and you return to your home. So what is the displacement vector? 0 vector means that is the null vector. Now sixth question is also very easy. Seventh and eighth are completely conceptual question. So I think you will try by yourself. Next we will be doing third type of vector, which is a position vector. So as the name implies, this describes the position of a point with respect to some fixed point which is called as origin. Suppose we draw x-axis, y-axis एंड अब हम 3D बना लेते हैं. तो लेट्स एज्यूम ये जो एक्सिस आपकी तरफ आ रहा है उसको मैंने बोल दिया अभी z एक्सिस. अब बोर्ड तो 2D है बेटा, हम इस पर तो ऐसे आता हुआ एक एक्सिस नहीं दिखा सकते, तो हम लोग इसको फिर 3D को ऐसे दिखाते हैं एज वी सी 3D मूवीज़, जिसमें आपको वेंडर 3D गॉगल्स सप्लाई करते हैं बिफोर एंटरिंग द थिएटर. तो दोज आर मेकिंग 3D सिस्टम जिसमें स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा. सो लेट्स एज्यूम द पोजीशन ऑफ ए सर्टेन पॉइंट इज़ 3, 4, 5, 3 along x axis, 4 along y axis and 5 along z axis. So when we join this point to the origin, this is making a position vector OP, and the vector will be represented as 3i plus 4j plus 5k, where I, j and k are the unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis respectively, which makes the fourth type of vectors, which is called as orthogonal unit vectors. ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मीन्स होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर. तो दिस विल बी मेकिंग अ ट्रायड सेट, मतलब 3 कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम बनाएगा 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस का. जैसे कि आप एज्यूम कर सकते हैं एक क्यूब और एक क्यूबॉइड जिसमें आपके पास 3 एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं. अब हम बोल रहे हैं यूनिट वेक्टर्स मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर इज़ 1 and that is specifying a particular direction. So this is making I vector, which is a unit vector along x-axis, j vector along y-axis, k vector along z-axis. हमने इनको टोपी पहना दी है, कैप्स पहना दी है. It is indicating clearly that those are unit vectors. So this complete system of combining 3 unit vectors in which 2 vectors mutually are perpendicular to each vector is making an orthogonal unit vector system. Fifth is equal, और इसको हम प्लूरल लगाएंगे वेक्टर्स, क्योंकि जब भी आप इक्वल बोलते हैं तो यू हैव टू मेक द कंपैरिजन. सो दिस इज़ द डेफिनेशन रिगार्डिंग 2 vectors, or you can take more vectors
having same magnitude as well as same direction. जैसे आप एक ही रेलवे ट्रैक के दो पटरियों को बोल सकते हैं कि वो इक्वल वेक्टर्स हैं, बिकॉज स्टार्टिंग भी एक ही प्लेस से होगी और एंडिंग टर्मिनेटिंग भी एक ही प्लेस पर होगी. सो लेट्स एज्यूम दिस इज वेक्टर ए बी एंड अनदर इज वेक्टर सी डी. ठीक है, अब इसको हम ट्रांसलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सपोज़ आप पर्टिकुलर प्लेस पर किसी वेक्टर का इफ़ेक्ट नहीं जान सकते, तो आप उसको पैरेलल ट्रांसलेट कर देंगे, मतलब खींच के आप उसको पैरेलल शिफ्ट कर देंगे. सो दैट विल बी मेकिंग अ सिस्टम ऑफ इक्वल वेक्टर्स. सो हाउ कैन वी से that vector AB is equal to vector CD when it satisfies the criteria of same magnitude, that modulus of AB equal to modulus of CD. First criteria, and second check whether they have same direction or not. तो आप डायरेक्शनल मैप यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करके चेक कर सकते हैं whether they have same direction or not. Suppose I have to check A vector equal to 2i plus 3j and B vector equal to 3i plus 4j are, कैप्स लगा लेंगे, are equal vectors or not. This is our first question. बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने. तो सबसे पहली कंडीशन चेक करेंगे आप मॉड्यूलस की. सो मॉड्यूलस ऑफ ए इज़ अंडर रूट ऑफ आई एंड जे के मल्टीपल्स का स्क्वायर लेना है एज कंपेयरिंग विद द डिस्टेंस फार्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो दिस इज़ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड मॉड्यूलस ऑफ बी इज़ अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर plus 4 square. Obviously any child, little child can even tell that they are not same. तो आप इन वेक्टर्स को बोल देंगे never they are equal vectors. ठीक है, फिर डायरेक्शन कैसे निकालते. अब सपोज उनके मैग्नीट्यूड सेम होते तो वो तो आपको देखकर ही समझ में आ जाता. लेट्स एज्यूम मैंने आपको बोला होता ए वेक्टर इज़ 2i प्लस 3j एंड मैंने आपको बोला होता बी वेक्टर इज़ ऑल्सो 2i प्लस 3j. तो आप देखते ही मुझे बता देंगे कि हाँ दे आर द इक्वल वेक्टर्स. सो वी कैन से दैट ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर. सो हाउ कैन वी फाइंड देयर डायरेक्शन इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड. सो देन अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x means the coefficient of j divided by the coefficient of I will be giving you the particular direction, that is this angle alpha for a vector which it makes with the positive direction of x axis. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इतने पार्ट में. नेक्स्ट 6th is parallel vectors. So in parallel vectors, as the name suggests, they will have same direction but magnitudes may be different. ठीक है, आप ये may be वर्ड को grammatically true मानेंगे. So let's assume this is one vector PQ and it is another vector RS. So the directions of PQ and RS are same. दोनों के दोनों मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, बट दोनों के मैग्नीट्यूड्स आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट हैं. अगर हम इनको इस तरह से बाउंड कर लेंगे तो आप देख सकते हैं RS का इतना सारा एक्स्ट्रा पार्ट है. सो ऑब्वियसली दिस वेक्टर इज़ स्ट्रॉन्गर, और आप इसको बोलेंगे कि इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट लिया हमने 7th एंटी पैरेलल वेक्टर्स.
नाम क्या सजेस्ट कर रहा है? एंटी है। एंटी मीन्स क्या होता है? एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शंस and magnitudes may be different. So let's assume we are taking a vector a b और दूसरा वेक्टर लिया मैंने ऐसा, ठीक है, ऐसे ले लिया मैंने दूसरा वेक्टर और इसका एरो जा रहा है स्लैंट नीचे, इसका एरो आना चाहिए स्लैंट अपवर्ड. अगेन वी कैन चेक दैट दे हैव एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शंस. इसका हेड स्लैंट डाउन, इसका हेड स्लैंट अप, सो दे विल बी एंटी पैरेलल, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पर कांस्टेंट है. सो दोज आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स. अब लेक्चर ख़त्म करने के पहले आपको एक स्टोरी पूछती हूँ मैं. हैव यू हर्ड अबाउट थर्स्टी क्रो स्टोरी? पॉट में से पानी निकालने के लिए वो स्टोन्स डालता है, डिफरेंट स्टोन्स डालता है, तो क्या आप उसको वेक्टर से रिलेट कर सकते हैं? इफ़ येस, गिव मी आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.